हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसिस सरला, ये गुड़गांव से हैं। और इनका वीडियो मैंने पहले जब मैं पीआरपी प्लस प्रोलोथेरेपी का प्रोसीजर कर रहा था तब मैंने डाला था। और अभी इनके 3 पीआरपी इंजेक्शंस लग चुके हैं, साथ में हमने प्रोलोथेरेपी करी है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ लिगामेंट्स एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, जोड़ के बाहर जितने भी लिगामेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हमने करी है। जब मैं हमने इनका एमआरआई कराया तो इनको 4 साल से घुटने की तकलीफ थी। लेफ्ट राइट साइड के घुटने में इनको 4 साल से तकलीफ चल रही थी। चलने फिरने में दिक्कत थी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत थी, घुटने से काफ़ी कट कट की आवाज़ें आती थी और इंस्टेबिलिटी थी। हमेशा बोलते थे कि मेरा घुटना अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, ऐसा लग रहा था। जब हमने इनका एमआरआई कराया तो एमआरआई के ऊपर काफ़ी कुछ था। इंट्रासब्सटेंस टीयर, मल्टीपल मेनिस्कस टीयर, मिडल मेनिस्कस टीयर, बाइसेप फीमोरिस टीयर, और इनका पार्शियल टीयर ऑफ बाइसेप फीमोरिस, मिडल मेनिस्कस टीयर, ग्रेड 2 इंट्रासब्सटेंस, नी जॉइंट डिफ्यूजन, माइल्ड डिजेनरेटिव अर्थराइटिस इन बाई कंपार्टमेंटल। सो हमने वी हैव डिसाइडेड कि हम फॉर मेनिस्कस वी विल गो फॉर पीआरपी इंजेक्शन, और बाहर के लिए हमने इनको प्रोलोथेरेपी विद हेल्प ऑफ 15% डेक्सट्रोज दिया। अब 3 सीटिंग हम इनकी कर चुके हैं। ये सीटिंग्स हमने 4 to 6 वीक्स के इंटरवल पे करी है। अब इनसे जानते हैं कि पहले इनको कितनी तकलीफ थी और तीसरी सीटिंग तक इनको क्या क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आई है, ताकि हमने घुटने को एक तो अर्थराइटिस आगे ना बढ़े उसके लिए प्रिवेंट करना है, और दूसरा पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ ना जाना पड़े उससे प्रिवेंट करना है। तो पहले आपको क्या क्या तकलीफ आ रही थी घुटने के अंदर? पहले चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और दर्द इतना ज़्यादा होता था, काम भी नहीं बिल्कुल नहीं होता था। अब मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ और चल भी। सीधे चढ़ने उतरने में सी दिक्कत थी हाँ, ऐसा? सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में भी दिक्कत थी। अब मैं अच्छे से चल लेती हूँ और सीढ़ियों भी चढ़ लेती हूँ। ओके। और एक आपने बताया था कि मेरा घुटना और अंदर की तरफ। घुटना, मैं चलती थी तो घुटना इस साइड आता था मेरा। ओके, और अब नहीं। अब उसमें? अब ठीक है, अब नहीं अब आता। ठीक है। हाँ, एक्सरसाइजेज जो हमने दी है वो कर पा रहे वो हो? मैं रोज कर रही हूँ। हाँ। और आप कंफर्टेबली अपना काम अब कर पा रहे हो? हाँ जी। कितना परसेंट आपको लगता है कि जो आपको 4 साल से तकलीफ थी, और उसमें जो हमने पीआरपी इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन आपको लग चुके हैं? 3 इंजेक्शन लग चुके 3 हैं। इंजेक्शन लग चुके हैं। हाँ। तो अभी आपको कितना परसेंट लग रहा है कि मेरा घुटना ओवरऑल दर्द में, अकड़न में, चलने में, फिरने में, काम करने में आपको कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट साठ ओवरऑल? सत्तर परसेंट तो मेरा ठीक हो रहा है अब। 70%, साठ हाँ। 70% आपको हाँ। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है? तो ठीक है। पहले से बेटर लग रहा है, स्टेबल पहले लग रहा है घटना की? हाँ पहले मेरा से ठीक अच्छा है, लग रहा है और मैं काम अच्छे से कर लेती हूँ अब। काम अच्छे से कर लेते हैं। हाँ। सो इनकी 60 to 70% इम्प्रूवमेंट है पोस्ट 3 इंजेक्शंस। हमने पीआरपी प्लस प्रोथेरेपी इंजेक्शन इनका लगाया था, और उसके बाद से ऑलमोस्ट 60 to 70% अपना काम कर पा रहे हैं। आई हैव एग्जामिन्ड द नी, अभी काफ़ी स्टेबल है। जो इन्होंने कहा कि मेरा जॉइंट जो है अंदर की तरफ आने लगता था, ऐसा लगता था, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेक्सिटी ऑफ लिगामेंट्स। जितने भी लिगामेंट्स, मिडिल कोलेटरल लिगामेंट्स है, उनके अंदर इनको प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से पेन रहता था, और पेन की वजह से लेक्सिटी डेवलप है। जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण है, instability is most important reason, और इट्स मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब भी नी ज्वाइंट की अर्थराइटिस होगी उसके अंदर मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इंस्टेबिलिटी इज मोस्ट कॉमन। इंस्टेबिलिटी क्यों होगी? जब आपके मिडिल कोलेटरल लिगामेंट्स, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, इन सब के अंदर अगर लेक्सिटी आने लग जाए तो इट विल डेवलप इंस्टेबिलिटी, और उसके साथ में फिर मेनिस्कस के ऊपर प्रेशर आएगा तो मेनिस्कस टीयर हो जाएगा, और ग्रेजुअली ओवरऑल पेशेंट विल डेवलप अर्थराइटिस। सो हमने इसमें किया क्या, पीआरपी इंजेक्शन जब हमने इनका लिया, पीआरपी इंजेक्शन जब नी जॉइंट के अंदर डाला गया, पीआरपी इंजेक्शन एक्ट एज ए ग्लू, और उसने जो मेनिस्कस टीयर था उसको हील करने की कोशिश करी। अर्थराइटिस में जो कार्टिलेज डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर एंड रीजनरेट करने की कोशिश करी। और हमने बाहर में जो प्रोलोथेरेपी इनको दी, इंजेक्शंस, आपके बाहर में भी जॉइंट के बाहर में इंजेक्शन लगाए थे, मल्टीपल इंजेक्शंस लगे। तो वो प्रोसीजर असहनीय था, ऐसा था कि बहुत ज्यादा दर्द होता था इतना प्रोसीजर में, ज्यादा दर्द नहीं था सिर्फ उसमें। उस समय लगाते हाँ। समय। क्योंकि जब भी हम प्रोलोथेरेपी कर रहे होते हैं आउटसाइड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, तो मल्टीपल इंजेक्शंस हम लिगामेंट के अंदर लगाते हैं, तो पेशेंट को प्रोसीजर इतना असहनीय नहीं होता, बिकॉज वी यूज 15% डेक्सट्रोज अलॉन्ग विद ब्यूपीवेकेन। ब्यूपीवेकेन के साथ उसको यूज करते हैं, तो काफी कंफर्टेबली इन्होंने तीनों प्रोसीजर अपने कराए, और आज 60 to 70% स्टेबिलिटी है। सो शी इज जस्ट 48 year old, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इनका अर्थराइटिस या तो डिलेड हो जाए या फिर कंप्लीटली क्योर हो जाए, बिकॉज राइट नाउ ये अर्थराइट, अगर ये हमने इनको अर्थराइटिस को नहीं रोकते हैं तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड 1-2 साल में, 6 महीने में, या साल में, 2 साल में, ये कंप्लीटली ठीक है, टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाता है। तो एक घुटने को हमने सेव किया कि इनको रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़े। सो फ्रेंड्स, प्रोलोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने
लिगामेंट लेक्सिटी को ठीक कर सकते हैं, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिपेयर एंड रीजनरेट, यानी कार्टिलेज हम पहले कहते थे कार्टिलेज एक बार चिकनाट बनाने वाली परत डैमेज हो चुकी है, वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। विद द हेल्प ऑफ प्रोलोथेरेपी इट कैन रीजनरेट। हम बहुत सारे घुटनों को रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाने से बचा पाए हैं, अभी काफी जगह हमने प्रोलोथेरेपी करी, और नाउ वी आर यूजिंग प्रोलोथेरेपी इन रोटेटर कफ टियर ऑल्सो। तो नी अर्थराइटिस में तो हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं। इट हैव वंडरफुल रिजल्ट्स इन ग्रेड 2 एंड 3, अप टू 1 2 3 तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आगे में प्रोलोजो, अभी हम प्रोलोजोन थेरेपी लेके आ रहे हैं, जिसको ग्रेड 4 के अंदर जो पेशेंट कहते हैं मुझे रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी नहीं है लेकिन काफी सीवियर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके अंदर हम प्रोलोजोन थेरेपी से भी उनको पेन रिलीफ कर सकते हैं। ऐसा हम आगे में ओजोन थेरेपी के थ्रू भी ऐसा करने वाले हैं। फिलहाल अगर मैं प्रोलोथेरेपी की बात करूँ तो प्रोलोथेरेपी के माध्यम से आपका घुटना काफी हद तक ठीक हो सकता है, और ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो अर्थराइटिस है वो कंप्लीटली क्योर हो सकता है। आपका कार्टिलेज पूरी तरीके से रीजनरेट कर सकता है, आपके लिगामेंट्स की लेक्सिटी खत्म हो सकती है। सो विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोलोथेरेपी, जब घुटने के बाहर जब हम प्रोलोथेरेपी कर रहे हैं उसमें हम लिगामेंट्स को टाइटन करते हैं, और इंट्राआर्टिकुलर जब हम प्रोलोथेरेपी कर रहे हैं उसके अंदर हम कार्टिलेज को रीग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप होती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप होने के बाद वो हीलिंग कैस्केड स्टार्ट होता है और वो रिपेयर एंड रीजनरेट करता है। ऐसी कोई भी समस्या, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से परेशान है, घुटने के दर्द से परेशान है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा गया है कि आपके घुटने घिस चुके हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी, तो काइंडली एक सेकंड ओपिनियन के जरूर आए, प्रोलोथेरेपी को एक बार जरूर ट्राई करें। नीचे दिए गए नंबर पे हमें तुरंत अपने एक्सरे भेज सकते हैं, अपने एमआरआई एक्सरे सीटी स्कैन हमें भेजें और हमसे एडवाइस लें कि किस तरीके से आप एक सर्जरी से बच सकते हैं। 60 to 70% ऑफ अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, इवन 80% ऑफ अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 2 तक बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं। 60-70% चांसेस होते हैं ग्रेड 3 वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, एटलीस्ट हम डिले कर सकते हैं, आपकी सर्जरीज को डिले कर सकते हैं। सो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है, आपकी लिगामेंट लेक्सिटी है, आपके एंकल पुरानी इंजरीज हो रही है, क्रोनिक पेन, अगर किसी को स्पोर्ट्समैन है उसको एंकल इंजरीज हो रखी है और एंकल में इंस्टेबिलिटी है, नी में इंस्टेबिलिटी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शोल्डर पेन, इन सारी कंडीशंस के अंदर प्रोलोथेरेपी को यूज किया जा सकता है, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको देगा, आपको कंप्लीटली पेन फ्री बनाने के लिए। सो प्रोलोथेरेपी से आप अपने पेन को बिल्कुल कंप्लीटली गो अवे कर सकते हैं। सो प्रोलो योर पेन अवे विद द हेल्प ऑफ प्रोलोथेरेपी, यही मेरी बात रखना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, नीचे दिए गए नंबर पे आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।